Dhule is the 6th poorest of Maharashtra's 35 districts. It is also one of the poorest districts in India. It ranks 6th from the bottom on the Human Development Index. 56% of its population is below the poverty line. The infant mortality rate is 73 per 1,000 live births. 64% of its girls are married off below the age of 18. Dhule constantly battles with droughts. मेरा नाम प्रतिभा प्रवीण खोंडे। मैं धुलिया के साकरी तालुके में धनेर गांव से हूँ। घर छोटा था, रोजगार की कोई उपलब्धि नहीं थी और कहा जाए खेती में जाए तो खेती का काम आता नहीं, पेट कैसे भरेंगे। चार महीने पहले अचानक से रात को उनके पैर सूज गया, लकड़ी के जैसा हो गया। फिर हमने साकरी के एमडी डॉक्टर है दीपक देवरे के उनके पास लेके गए क्यों सूजन आ गई ऐसा देखने के लिए, लेकिन उन्होंने कहे हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने वो कह रहे थे डीवीटी का प्रकार है, इमरजेंसी में तुम धुलिया को लेके जाओ। एक रुपया भी मेरे पास नहीं था। 8 दिन तक उनको आईसीयू में रखे, फिर डॉक्टरों ने नहीं कह दिए थे फिर उनको। ये उषा सिलाई मशीन नहीं रहती ना तो फिर मेरे पास इनकम नहीं रहती, फिर मैं ये खर्चा ले नहीं पाती, फिर हालत तो खराब ही हो जाती ना। किसके पास हाथ फैलाऊं, माँ बाप तो है नहीं। उषा सिलाई स्कूल से मैं 3 साल से जुड़ी हूँ। अच्छे से मेरा घर भी चल रहा है, बच्चियों को भी सिखाती हूँ। बाकी की कुछ पढ़ के चली गई है, उनको भी फायदा हुआ है, वो भी अच्छे से खुश है, अपने ससुराल में खुश है, कोई घर पे चला के खुश है। उषा सिलाई जब से सीख रही हूँ, क्या चला रही हूँ, स्कूल भी चला रही हूँ। जो पैसा आता है सिलाई का, स्कूल चलाने का महीने का जो पैसा आता है वो अभी बैंक में जमा करती हूँ। मेरे अकाउंट खोल लिया है और यहाँ से बैंक दहीवेल को है, गांव में वो सुविधा नहीं है। गांव तो छोटा आ जाता तो बैंक की भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, फिर दहीवेल को जमा करना पड़ता है। जो महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड हुई है उनको रोजगार तो मिल ही रहा है, लेकिन उसका देख के आजू बाजू की जो महिलाएं वो भी उनसे इंस्पायर होके उनके भी कुछ करने की हुनर होता है, मीन्स उन करने की इच्छा तैयार होती है कि हम भी कुछ करेंगे। उनको एक तरह का आत्मविश्वास आ गया उनमें, अपनी इच्छा से खुद कमाती है और खुद सिलाई में पैसे कमा के अब खुश रहती है। मैं तो कहूँगी उषा सिलाई स्कूल तो हम जैसी महिलाओं के लिए, बेचारी कोई विधवा होंगी उनके लिए, कोई लड़कियां होंगी कुंवारी उनके लिए, कोई गरीब होंगी ज़्यादा उनके लिए बहुत वरदान है ईश्वर का। ऐसा धर के मैं तो बता दूंगी। उसके ऊपर हमको उसके ऊपर गर्व है कि वो इतनी मेहनती है और जो काम आदमी करता है वो काम उसने करके दिखाया। वो स्कूल छूटने के बाद यहाँ जो सिलाई मशीन है मेरे गांव में, प्रतिभा खोंडे चलाती है टीचर, तो उसके यहाँ हर दिन
10-12 बच्चियाँ पढ़ने आती हैं और हर साल उनकी तरफ से 40 या 45 बच्चियाँ पढ़ के जाती हैं और अपने अपने गांव में छोटा बड़ा रोजगार करती है, जिसकी वजह से उनको हर रोज का 200-300 रुपये का आमदनी हो जाती है और उनकी जो कुटुंब की व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, वो सुधारने में बहुत मदद होती है। हौसला तो बन ही गया, इतना आत्मविश्वास है खुद में कि अगर मैं अकेले भी कभी रह जाएगी ना तो कमा के पेट भर सकती हूँ, इतना हौसला बढ़ गया है। मुझ में कला है, मैं भी खुद ऐसा लगता है मुझे कि अरे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ना खेती में जाने की ज़रूरत है, ना किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत है। मेरा ऐसा कहना है, मैं भी कमाती, धूप में नहीं जाना, तुम भी कमाओ और तुम भी खाओ। धुले डिस्ट्रिक्ट में जो कि महिला है, इनको अगर आप स्किल डेवलपमेंट देते तो वो उनको उनके लाइवलीहुड के लिए काम आ सकता है वो पैसा। खेती में तो उसको रोज़गार मिलता है, लेकिन वो रोज़गार उसके घर में या उसके फैमिली के लिए यूज़ हो जाता है। अगर उसको घर पे बैठ के काम मिलेगा तो उनको फ़ायदा होगा। तो जो उषा सिलाई स्कूल ये जो काम कर रही है वो तो अच्छा ही है, क्योंकि उनको गाँव में ही उनको रोज़गार मिल रहा है। माझं नाव कल्पना उत्तम कांबळे आहे, मी धुळे जिल्ह्यात राहते आणि उषा सिलाई मशीन चालवते। म्हणजे मला कधी एक मुलगा झाला होता, त्याची तब्येत बिघडली, परत आम्ही धुळेला जायला आम्हाला पैसे नाही होते। एका माणसाकडून मागले मी 500-600 रुपये, पण 500-600 रुपये मागले, परत भाडे करून तिथं धुळेला ॲडमिट केला, पण फी द्यायला मला पैसे नाही होते। तर मी इकडे तिकडं मागायचे पैसे भेटत नव्हते। आता सर्व म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये जायला यायला पैसे आहेत आणि आज तेव्हा पैसे राहिले असते तर माझा मुलगा वाचू शकतो। म्हणजे माझा मुलगा वारला, परत आम्ही कंपनीत गेलो, तिथं पण मग जॉब करायचा माझे मिस्टर, ते पैसे यायला लागले, पण ते पैसे पण आम्हाला खर्चायला पुरत नव्हते। त्याच्यामुळं घरी आलो आणि उषा सिलाई स्कूलमध्ये 5-6 दिवस ट्रेनिंग केली, काही मशीन म्हणजे भेटली आणि ब्लाऊज शिवायला क्लास चालू केला, मग ते पैसे यायला लागले। अगोदर सिलाई मशीन आली असती तर माझा मुलगा वाचू शकला असता, पैसे राहिले तर। पण असं दुःख आहे, तर पैसे आहेत पण मुलगा नाही आहे, त्याच्यामुळं वाईट वाटते। मी काय पण देऊ शकते असती, पण आता नाही। कमाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हम एक जॉब मिला हमें पुणे को गया था मैं कंपनी को, और उधर जब अपना पेमेंट जो आता था 9,000-10,000 तक आता था, लेकिन जब वो खर्चा उठता नहीं था खर्चा करने के लिए, वो रूम भाड़ा जाता था, किराना, और जब तबीयत कुछ ख़राब हो जाती तो उसमें भी वो पूरा पैसा हमारे लिए काफ़ी नहीं था। घरीच राहत होती, मग मिस्टरकडे पैसे मागायची, जायचे बाजाराला, असं तसं पैसे द्यायचे, पण 100-200 भागायचे नाही। परत आता स्वतः सिलाई स्कूल चालवते ना, मला जितके आवडते तितके मी घेऊन जाते। एक बार वो उषा सिलाई वाली जब हमारे पास आई कि उसके बारे में हम बोला कि हम अपने लिए मशीन देंगे और तुम हमारे यहाँ काम करो, कि तुम हर बच्चे को कोई भी जो भी आया उसे सिखाओ और अपना भी काम, अपनी ज़िंदगी भी अच्छी सुधर जाएगी। और उसके बाद वो धीमे धीमे से थोड़े से पैसे आने लगे, उसका जो सपोर्ट था मुझे बहुत अच्छा मिला।
म्हणजे क्लास घेतले ना, एक बाईकडून 500-600 तरी महिन्यात घेते आणि अजून रात्री ब्लाऊज शिवते तर 4-5 शिवल्यांनी 500-600 होऊन जातात. म्हणजे नाहीतरी एक दिवसात 500-600 कमवले जातात. 1-1.5 लाख म्हणजे कमवले. परत घरचे थोडे टाकले आणि गाडी घेतली. परत हप्त्यावरती गाडी काढली आणि ते हप्ता मी देते. ते वर म्हणजे अगोदर मुली बाया काय बुवा असंच आहे बुवा, काय नाही बुवा, यांच्याकडे काय नाही, त्याच्यामुळं बोलायला पण मग असं कसं वाकडं तिकडे बोलायचे. पण आता येतात, इज्जताने बोलतात आणि मान मर्यादेने सांगून जातात, वा शिवून द्या असं तसं, मानपान देऊन देतात. सर मॅडम म्हणतात असं तसं, अरे तरी काहीच म्हणत नाही.